यहाँ पर आप साथ ही ये नोटिस देख पा रहे हैं, ये नोटिस बताया गया है जो एनसीटी है, एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। अब इस पत्र में एनसीटी ने क्या निर्देश इसमें दिए हैं, हम बात करते हैं एनसीटी। एनसीटी एक संस्था है जो आपकी परीक्षाएं करवाता है। अब एनसीटी ये बात कर रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात पर ही चलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को नतीजा बताया गया है, उसी को हम फॉलो करते हुए सारी अब एग्जाम कराने वाले हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एनसीटी ने ये आर्टिकल जारी किया है। इस आर्टिकल में एनसीटी ने क्या बताया वो मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एनसीटी ने 2018 में जो गजट लाया था उसके हिसाब से बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए बिल्कुल योग्य थे। अब जो एनसीटी ने अभी हाल ही फिलहाल में एक नोटिस जारी किया था, उसमें ये बताया कि हम बीएड वाले विद्यार्थियों को पीआरटी में शामिल नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक वैसे कोई इन लोगों ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी थी, केवल साथियों अब ये आधिकारिक सूचना आ चुकी है। एनसीटी ने साफ क्या कर दिया, इसमें हम लोग पढ़ते हैं और सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है एनसीटी ने सभी राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वे बीएड डीएलएड बीटीसी विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारक लेवल 1 के आवेदन करने के योग्य नहीं है। तो इसमें आगे बताया गया है बीएड वर्सेस डीएलईडी, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटी ने सभी राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वे बीएड डीएलएड बीटीसी विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी लेवल 1 से 5 तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के योग्य नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीटी ने पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल 1 में सिर्फ बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डीएलएड बीटीसी किए अभ्यर्थी शिक्षक बनने के पात्र हैं। एनसीटी ने कहा है कि सभी राज्य व उनके शिक्षक विभागों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। अगस्त माह में शीर्ष अदालत ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था जिसमें बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटी की तरफ से इस अधिसूचना में कहा गया है कि अगर बीएड डिग्री धारक लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो एनसीटी में इसमें साफ कर दिया है जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं अब तभी पढ़ा सकते हैं जब वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करेंगे, तभी वो पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो यही साथियों इसमें सूचना दी गई है। अब एनसीटी ने इसमें साफ तो निर्देश कर दिया है जो बीएड अभ्यर्थी हैं पीआरटी में अब नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर उनके पास ब्रिज कोर्स होगा तभी वो पढ़ा सकते हैं। हम बात करें जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बात करें तो साथियों अभी तक 2 साल हो चुके हैं, अभी उन बीएड वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। तो वो भी विद्यार्थी बाहर हो सकते हैं, तो इसकी माने तो ठीक है। तो अब इस पर मुझे बहुत ही संकट नज़र आ रहा है जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं। अब बीएड वाले विद्यार्थी को मुझे नज़र आ रहा है कि पीआरटी में शायद ही मौका मिले, क्योंकि सरकार मुझे लग रहा है कि आपको पीआरटी मौका देने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रही। अगर आप चाहते हैं पीआरटी में शामिल होना तो साथियों आपको सरकार से मांग करनी पड़ेगी, आपको सरकार से एक ही मांग करनी पड़ेगी कि सरकार अध्यादेश लाए। अगर सरकार अध्यादेश ला देती है जो 2018 में एनसीटी ने गजट निकाला था उसके खिलाफ, तो आपको पीआरटी में मौका मिल सकता है और अन्य आपके पास कोई भी साधन नहीं है। तो आप लोगों को कैसे मौका मिल रहा, आप लोगों को साथ ही ट्विटर कैंपेन करने पड़ेंगे, आपको हड़ताल करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को पीआरटी में शामिल करने वाला है सरकार। तो सरकार तक आपको अपनी बात पहुंचानी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर पर बैठकर मोबाइल चलाकर पीआरटी में शामिल हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा साथियों, आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और सरकार के सामने अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। जब तक सरकार को आपकी बातें पता नहीं होंगी तो सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया आप आंदोलन में साथ लें और आप लोग ट्विटर कैंपेन जैसे चलते हैं तो आप उसमें भी भाग लें, ठीक है साथियों। तो यही सारी जानकारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य विद्यार्थी को शेयर कर दें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।